हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहा लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या बीजेपी के एनडीए गठबंधन बना सकता है देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया देश में बीजेपी के एनडीए के साथ कर सकता है बड़ा खेला। तो दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और एक राज्य में जैसे कि तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्वभा सरकार बन चुकी है। तो दोस्तों, इसे लेकर 2024 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हो चुके हैं और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी बन सकते हैं 2024 के प्रधानमंत्री। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों को आंकड़ा। अब हर जिले की राज्य की सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा महा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहले राज्य की बात कर ली जाए जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में 6 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर ली है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बिहार में बम्पर सीटें जीतती नजर आ रही है। 31 सीटें जा सकती है कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 15 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बम्पर सीटें जीतती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 33 सीटें जा सकती है कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीटें आ सकती है। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। कर्नाटक में मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें आ सकती है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है पंजाब में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीटें और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, तो जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 3 सीटें और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर पूरा तरीका सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है केरल में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 20 की 20 सीटों में कब्जा करती नजर आ रही है। अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में केसीआर की पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाते में 2 सीटें। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें और कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। तो दोस्तों, आ गया है 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे इस बार।
बार बीजेपी के एनडीए को हवा बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस बार 100 सीटें मिलती नजर आ रही है बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 400 सीटें जा सकती है इस बार, और अन्य के खाते में 43 सीटें जा सकती है। तो हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।